नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। अक्सर पूजा उपासना में हम कई तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उन चीज़ों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है और उन चीज़ों के इस्तेमाल का सही तरीका क्या है, ये हम पंडित जी से आज जानेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, अपने पूजा के स्थान पर बहुत बड़ी मूर्तियां मत रखिए। ज्यादा से ज्यादा 6 इंच की मूर्ति आप रख सकते हैं। चित्र आप कितना भी बड़ा लगा सकते हैं, 20 फीट का चित्र लगा लीजिए, लेकिन मूर्ति बहुत बड़ी रखना उचित नहीं होगा। तो आप पूजा स्थान पर छोटी मूर्ति रखें और बहुत सारी मूर्तियां मत रखें, कम ही मूर्तियां रखें। ज्यादातर कोशिश करें कि चित्र लगाए जाएं, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो ये एक प्रयोग पंडित जी ने आपको बताया है और अगर आपके घर में भी मूर्ति जिस प्रकार पंडित जी ने बताया उतनी बड़ी है तो वो अच्छा नहीं होगा, उसे आप बदल दीजिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंचांग पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं 3 जनवरी का पंचांग क्या है। दिनांक 3 जनवरी 2023, दिन मंगलवार। तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, रात के 10:01 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, शाम के 4:26 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता ही दिया है और साथ ही साथ एक प्रयोग भी बताया है जिसे हम गुड लक मंत्र कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों आपके काम जरूर आएंगे। फिलहाल कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पूजा उपासना में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की। और सबसे पहली चीज़ जो हम पूजा उपासना में इस्तेमाल करते हैं वो धूप या अगरबत्ती है। तो चलिए इसी के बारे में जानते हैं कि धूप या अगरबत्ती को क्यों जलाया जाता है पंडित जी, और इसका विशेष प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, व्यक्ति के मन को एकाग्र करने के लिए, आपके मन को कहीं पर लगाने के लिए और आपके मन का तनाव घटाने के लिए सुगंध का प्रयोग किया जाता है बहुत प्राचीन काल से। सुगंध से व्यक्ति अपने मन की अलग अलग चिंताओं को तुरंत दूर कर सकता है। अगर हम एग्जैक्टली ये जान लें कि आपके मन के लिए कौन सी सुगंध काम करेगी, तो केवल परफ्यूम का इस्तेमाल करके आपके मन के डिप्रेशन को, चिंता को हम दूर कर सकते हैं। इसीलिए आप देखिए कि पूजा के दौरान, अलग अलग धर्मों में भी देखिए कि पूजा के दौरान अगरबत्ती या धूप बत्ती का या सुगंधित धुएं का इस्तेमाल किया जाता है। काम उसमें धुएं का नहीं होता है, काम होता है खुशबू का, सुगंध का, और इसीलिए उसका प्रयोग होता है ताकि मन कॉन्सेंट्रेट हो, मन ज्यादा एकाग्र हो। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग ज्यादा अच्छा माना जाता है। और धूप बत्ती या तो पूजा के पहले जलाएंगे ताकि धुआं हट जाए, केवल खुशबू रह जाए, या पूजा के बाद जलाएंगे ताकि धुआं धीरे धीरे हटता रहे। क्योंकि अगर धुआं बहुत भर जाएगा या धुआं बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप पूजा नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यह है कि पूजा के थोड़ा देर पहले ही धूप बत्ती जला दें ताकि धुआं उसका चला जाए, खुशबू उसकी बची रहे। मानसिक एकाग्रता के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। पैसा रुपया चाहते हैं, फाइनेंशियल फायदा चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, गुलाब के खुशबू वाली धूप बत्ती जलाइए। तनाव कम करना चाहते हैं तो गुग्गल की खुशबू वाली धूप जलानी चाहिए।
ग्रहों के प्रभाव को दूर करना चाहते हैं, उनके बुरे प्रभाव को समाप्त करना चाहते हैं, तो लोबान की धूप बत्ती जलाना अच्छा होगा। एक बात और बता दूं, धूप बत्ती जो जलाते हैं, देवी देवता का चित्र है या मूर्ति है, उनके सर पर मत जलाइए, किनारे रख के जलाइए। आपके नाक के पास धूप बत्ती जला दी जाए कि आपके नाक में धुआं भरता रहे, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। और आप ये नहीं मानते हैं ना कि वो मूर्ति है या वो चित्र है, धूप जलता है, क्या फर्क पड़ता है। आप तो ये मानते हैं कि देवी देवता का जो चित्र है, जो मूर्ति है, वो जीवंत है, वो लाइव है। आप अपनी प्रार्थना उस माध्यम से करते हैं, तो उनके सर पर धूप बत्ती मत जलाइए। एक किनारे अपने पूजा स्थान में एक कोने में धूप बत्ती जलाइए, जहां से धुआं न तो आपको प्रभावित करे और न ही देवी देवता के विग्रह को प्रभावित करे, तो ज्यादा बेहतर होगा। तो पूजा उपासना में धूप अगरबत्ती का इस्तेमाल यहाँ पर क्यों किया जाता है और उसका सही प्रयोग किस प्रकार आप कर सकते हैं, सही विधि क्या है, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। इसी तरह और भी जो पूजा सामग्री है जो हम इस्तेमाल करते हैं पूजा उपासना में, उसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, करियर में आपके लिए सफलता के अच्छे योग फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। परिवार में आपके शुभ कार्य हो सकेंगे। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। जीवन साथी का सहयोग आपके लिए प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, वाद विवाद से बचाव करें। खान पान में थोड़ा ध्यान रखिएगा और वाहन सावधानी से चलाना आपके लिए जरूरी रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको समझा ही दिया है और बता ही दिया है कि आप लोगों का दिन कैसा रहने वाला है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं आज के हमारे पहले सवाल पर। देख लेते हैं पहला जो सवाल है, पहला ईमेल है, हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। आज का पहला प्रश्न हमें अविनाश जी ने लिखा है। जयपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 7 जून सन 2000। जन्म का समय है शाम के लगभग 6:35 और जन्म स्थान है जयपुर। अविनाश कह रहे हैं कि मैं कानून की पढ़ाई करना चाहता हूं। क्या मेरे लिए लॉ के फील्ड में, कानून के क्षेत्र में जाना अच्छा होगा? क्या इस क्षेत्र में मैं बढ़िया करियर बना पाऊंगा? मेरे सफलता की संभावनाएं क्या हैं? अविनाश जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके लिए लॉ का जो क्षेत्र है, कानून का जो क्षेत्र है, वो आपके लिए बिल्कुल बढ़िया है। और अगर आप लॉ फील्ड में जाते हैं तो आप इसमें अच्छा करियर बना पाएंगे, लेकिन रहेंगे प्राइवेट सेक्टर में, कारपोरेट फील्ड में या टैक्सेशन से संबंधित क्षेत्र में आप काम करेंगे। फाइनेंस, टैक्स लॉ, कारपोरेट लॉ, इस क्षेत्र में आप बेहतर काम करेंगे, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। मुश्किल ये है अविनाश कि आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हैं, तो केवल आपके मन को कंसंट्रेट करने की जरूरत है। आपके ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा बैलेंस करना है। क्या करेंगे?
एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहने। नित्य प्रातः भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, ईमेल्स हम यहाँ पर अभी पहला ईमेल हमने लिया है। कार्यक्रम में आगे और 3 ईमेल्स हम लेंगे, यानी कि आप लोगों के सवाल लेंगे। और इसी तरह हर रोज हम आते हैं और आप लोगों के सवाल लेते हैं। तो अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, जल्दी से अपने सवाल लिखिए और इसे भेज दीजिए इसी मेल ID पर। आगे बढ़ते हुए अब दूसरी सामग्री की बात कर लेते हैं जो कि हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, और वो है दीपक। दीपक यहाँ पर हर कोई अपने मंदिर में, अपने घर में जलाता है। तो उसके प्रयोग के महत्व क्या होता है और उसका लाभ क्या होता है, आइए समझते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए, हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं। हमारी जितनी भी साधना उपासना है, या जो हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव किया, वैसे तो ईश्वर का स्वरूप क्या है वो आज तक कोई बता नहीं सका, लेकिन जो एक हल्की सी झलक, एक हल्का सा अनुभव लोगों ने बताया, वो कहा कि ईश्वर प्रकाश के रूप में है। इसलिए हम ईश्वर को प्रकाश के रूप में मानते हैं। दीपक जला करके उसकी ज्योति के रूप में ईश्वर को स्थापित करते हैं। मूर्तियां हैं, चित्र हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम पहले ईश्वर के प्राण तत्व को समझते हैं, इसीलिए हम ज्योति या दीपक जलाते हैं। दीपक से एकाग्रता भी मिलती है और दीपक से ऊर्जा भी प्राप्त होती है। अलग अलग मुखी दीपक जला करके अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। 1 मुखी, 2 मुखी, 4 मुखी, 9 मुखी, अलग अलग तरह के दीपक जला करके आप अपनी अलग अलग तरह की मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। जैसे ईश्वर की कृपा चाहते हैं या सामान्य पूजा करना चाहते हैं, ध्यान लगाना चाहते हैं, तो 1 मुखी दीपक जलाना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो 9 मुखी दीपक जलाइए, वो बहुत अच्छा होगा। स्वास्थ्य और आयु की रक्षा चाहते हैं तो 2 मुखी दीपक जलाना अच्छा होगा। विरोधियों और शत्रुओं को शांत करने के लिए 3 मुखी दीपक जलाना शुभ होगा। नौकरी, रोजगार और करियर के लिए हर शनिवार को पीपल के नीचे 4 मुखी दीपक जलाएं, और सामान्यतः शनि की शांति के लिए या शनि की बाधा को दूर करने के लिए 1 मुखी दीपक आप पीपल के नीचे जला सकते हैं। वैसे सामान्य पूजा करना चाहते हैं, अपने मन को एकाग्र करना चाहते हैं, ईश्वर का भाव मन में लेना चाहते हैं, तो उसके लिए 1 मुखी दीपक जलाना ही सबसे ज्यादा बेहतर होता है। तो क्या महत्व होता है दीपक का हमारी पूजा उपासना में, और उसका प्रयोग किस प्रकार आपको करना है, ये पंडित जी से आपने समझा है। और फिलहाल इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली 3 राशियों पर और देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या है। कर्क राशि, नौकरी में नए अवसर आपको इस समय प्राप्त होंगे। दूर के स्थान से कोई शुभ सूचना मिलेगी। समय का सदुपयोग करें तो अच्छा होगा। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। संतान पक्ष की उन्नति हो पाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
कन्या राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, परिवार में शांति आएगी, रुका हुआ काम इस समय आपका बन जाएगा। खाने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने आपको समझा ही दिया है और भाग्य आप लोगों का कितना साथ देने वाला है ये आपने जान लिया है। आगे बढ़ते हैं अब आपके ईमेल्स की तरफ। देख लेते हैं अगला जो सवाल है हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, दूसरा प्रश्न हमें श्रीमती वैजयंती ने लिखा है। ये सहारनपुर से हमें मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 अक्टूबर 1968, 1968। जन्म का समय है सुबह के 5:45 और जन्म का स्थान है सहारनपुर। वैजयंती जी कह रही हैं कि पिछले 1 साल से परिवार में अशांति बहुत है, बेवजह के झगड़े हो रहे हैं, परिवार में शांति नहीं है, लोगों के बीच में तालमेल बेहतर नहीं हो रहा है। तो परिवार में शांति कब आएगी? ऐसा तो नहीं कि बेवजह के विवादों में कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए, कोई बड़ी चीज हो जाए, इसके बारे में जानना चाहती हैं। देखिए वैजयंती जी, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी बृहस्पति अप्रैल में बदल जाएंगे। अप्रैल के अंत में देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगे और अप्रैल के बाद से आपके घर की स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं घट रही है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि इस समय घर में रह पाना मुश्किल है, घर में अशांति बहुत है, बच्चों के बीच में, पति के साथ, बहुओं के साथ बेवजह के तालमेल आपके खराब हो रहे हैं। क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, रोज सवेरे 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। डेली मॉर्निंग 1 बार पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार एक मंत्र पढ़िएगा, नमः शिवाय। यानी सुबह 1 बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगी, इसके अलावा सुबह शाम नमः शिवाय पढ़ेंगी, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो सवाल जवाबों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप भी कुछ भेजना चाहते हैं सवाल तो हमें लिख भेजिए, ईमेल आईडी आपके सामने है। अब आते हैं प्रसाद पर। दीपक की बात कर ली, धूप अगरबत्ती की हमने बात कर ली है, क्या महत्व होता है उसका और उसका सही प्रयोग आपको कैसे करना है ये आपने समझा। लेकिन प्रसाद अर्पित करना भी आवश्यक होता है। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो प्रसाद आप चढ़ाते हैं और फिर बाकियों में बांटते हैं। लेकिन किस प्रकार प्रसाद का विशेष प्रयोग आप करें, आइए समझ लेते हैं। भगवान को भोग हम लगाते हैं। देखिए, भगवान को हम जीवंत समझते हैं। ये बात आप समझ लीजिए कि वो केवल मूर्ति नहीं है, उसके माध्यम से हम अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं। इसीलिए आप भगवान को भोग भी लगाते हैं, भगवान से अपनी प्रार्थना भी कहते हैं। हाँ, तरीका क्या होता है? आप जब मूर्ति के सामने संपर्कित होते हैं तो आपका तरीका क्या होता है, कभी उस पर चर्चा करेंगे कि पूजा करते समय मन में किस तरह की भावना होनी चाहिए। लेकिन भगवान जीवंत हैं तो हम उन्हें भोग भी लगाते हैं, प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए भगवान को भोग लगाया जाता है, प्रसाद अर्पित करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। देखिए, बिना भोग के, बिना प्रसाद के भी पूजा हो सकती है। ईश्वर का जो आहार है वो भक्त का अहंकार होता है। वो भक्त का अहंकार ग्रहण करते हैं, भक्त के कष्टों को ग्रहण करते हैं, यही उनका भोग है। लेकिन अपनी भावना के वशीभूत होकर अगर हम प्रसाद अर्पित करते हैं तो अच्छा है। प्रसाद में कोई भी सात्विक चीज, फल, मिठाई, भोजन, यहां तक कि जल भी अगर आप चाहें, शुद्ध जल भी एक पात्र में भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और घर में कुछ नहीं है तो शक्कर भी भगवान को आप चढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अलग अलग तरीके के प्रसाद चढ़ाने का लाभ क्या है? सफेद प्रसाद अगर आप अर्पित करते हैं
तो इससे आर्थिक और मानसिक स्थिरता आती है। बूंदी के लड्डू अगर आप अर्पित करते हैं तो इससे समस्त ग्रहों की बाधा शांत होती है। इमरती का प्रसाद अगर अर्पित करते हैं तो दुर्घटनाओं और आकस्मिक घटनाओं से रक्षा होती है। और अगर आप पंचामृत अर्पित करते हैं, दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, इसको मिलाकर के अगर आप पंचामृत बनाते हैं, पंचामृत अर्पित करते हैं, तो आयु लंबी होती है और आपके पापों का प्रायश्चित होता है। अगर आप केवल जल अर्पित करके बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो शिक्षा, संतान और ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है। प्रसाद के बारे में एक बात जरूर समझिए। वैसे तो परंपरा यह कहती है कि दोनों समय जब भोजन बने तो भोजन का कुछ हिस्सा भगवान को समर्पित किया जाए, लेकिन अमूमन घरों में प्याज लहसुन बनता ही है तो आप समर्पित नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में दिन के भोजन करने के पहले भगवान को भोग लगाइए और रात को भोजन करने के पहले भगवान को भोग लगाइए, उसके बाद भोजन ग्रहण करिए। यही सही समय होगा और यही सही सिस्टम होगा। तो प्रसाद जो हम पूजा में चढ़ाते हैं उसका महत्व क्या होता है और किस प्रकार आपको प्रसाद चढ़ाना चाहिए, यहाँ पर ये पंडित जी से आपने समझा है। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और राशियों पर नजर डाल लेते हैं, देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या है। तुला राशि, करियर में इस समय कोई भी लापरवाही मत करिएगा वरना मुश्किल में आएंगे। खान पान का ध्यान रखें और वाहन इस समय सावधानी से चलाएंगे, वो आपके लिए जरूरी होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा आपकी पूरी होगी। जीवन की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। पारिवारिक समस्याएं आपकी सुलझ जाएंगी। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक स्थिति में आपके सुधार होगा। धन का दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो राशियों के बारे में तो हम आपको जानकारी दे ही रहे हैं और आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो जाता है हमारे अगले ईमेल का। देख लेते हैं अगला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं। अगला प्रश्न हमें वंदना पांडे ने लिखा है। वंदना पांडे हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 जून 1985, 1985। जन्म का समय है सुबह के 10:15 और जन्म का स्थान है इनका बस्ती। मेल लिखती हैं लखनऊ से। वंदना जी लिख रही हैं कि विवाह के काफी समय बीत चुके हैं लेकिन अब तक संतान नहीं हो पाई है, तो क्या मेरे भाग्य में संतान होने का योग है या नहीं है। वंदना जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको टेक्नोलॉजी की सहायता लेनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको संतान हो पाएगी। यानी आईवीएफ के लिए, आईयूआई के लिए, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए, इसके लिए आप जाइए तो आपके लिए बेहतर होगा
और अप्रैल 23 के बाद आप टेक्नोलॉजी की सहायता ले लीजिएगा। पहली बात। दूसरी बात, संतान आपको 2023 के अंत तक हो जाएगी और संतान का जो पक्ष है वो आपकी कुंडली में ठीक है, उसमें आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुबह शाम दोनों समय भगवान कृष्ण का एक मंत्र पढ़ेंगी, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करने से आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो चलिए, सवालों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और फिलहाल अपना सवाल हम ले लेते हैं, क्योंकि पूजा उपासना में हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उसका किस तरीके से प्रभाव होता है और क्या सही तरीका होता है, ये हम समझने की कोशिश पंडित जी से कर रहे हैं। दीपक के बारे में पंडित जी ने हमें समझाया, प्रसाद के बारे में आपसे कुछ ही देर पहले बताया और साथ ही साथ धूप अगरबत्ती के बारे में भी जाना। लेकिन फूल भी हम एक यहाँ पर मंदिर में देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, अपनी पूजा उपासना में इस्तेमाल करते हैं, तो कितना आवश्यक होता है फूल अर्पित करना, आइए समझते हैं और इसका विशेष प्रयोग क्या है पंडित जी। बिल्कुल, फूल जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है पूजा में, आज से नहीं प्राचीन काल से। और ये फूल तंत्र साधना हो, वैदिक साधना हो, सामान्य पूजा हो, विशिष्ट पूजा हो, हर पूजा में फूलों का विशेष महत्व है। ईश्वर को फूल चढ़ा करके हम अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। फूल क्यों चढ़ाते हैं? फूलों के अंदर विशेष तरह का रंग है, विशेष तरह की खुशबू है, वो अलग अलग भावनाओं को व्यक्त करती है। हमने उसको इंसानी जीवन में उतार लिया है कि हम प्रेम के लिए लाल फूल देते हैं, दोस्ती के लिए पीला फूल देते हैं, रिलेशनशिप शुरू करने के लिए सफ़ेद फूल देते हैं। दरअसल ये हमारे इमोशंस को व्यक्त करते हैं, हमारे भावनाओं से संबंधित हैं। स्वयं भी फूलों का प्रयोग करके हम अपने मन को बेहतर करने का प्रयत्न करते हैं। आप देखिए, जमाना कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो गया हो, आज भी फूलों की माला से ही विवाह संपन्न होता है। अलग अलग रंग और अलग अलग सुगंध के फूल अलग अलग तरह की भावनाएं दर्शाते हैं। ये फूल मानसिक भी हो सकते हैं और वास्तविक भी हो सकते हैं। यानी आप अपने मन में फूल बना करके देवी देवता को समर्पित कर सकते हैं, अपनी कल्पना में फूल बना करके देवी देवता को चढ़ा सकते हैं और वास्तव में लाकर भी चढ़ा सकते हैं। दोनों का फायदा आपको होगा। अगर वास्तव में फूल उपलब्ध नहीं है तो आप दोनों हाथों को ऐसे करिए और ये कल्पना करिए कि आपके हाथ में वो फूल है। मानसिक रूप से वो फूल बना के देवता को या देवी को चढ़ाइए, वही फायदा होगा। बल्कि मानसिक फूल चढ़ाने का फायदा थोड़ा ज्यादा ही होगा। तो मानसिक फूल हो या वास्तविक फूल हो, इन्हें अपने इष्ट देव को, अपने गुरु को या जिस देवी देवता के प्रति आपकी सबसे ज्यादा श्रद्धा है, उन्हें अर्पित करना चाहिए। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के लिए सफेद फूल अर्पित करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है और उसमें सुगंध जितनी कम हो उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। नौकरी के लिए या नौकरी की समस्याओं को दूर करने के लिए सुर्ख लाल, ब्लड रेड या नीले रंग का फूल भगवान को समर्पित करना चाहिए। प्रेम में सफलता के लिए गुलाबी और सफेद दोनों फूल अर्पित करना अच्छा होगा। थोड़ी तेज खुशबू हो, गुलाब का अच्छा सा फूल हो, वो अर्पित करना बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। शीघ्र विवाह के लिए जिस भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, उन्हें पीले फूलों की माला अर्पित करें या उन्हें ढेर सारे पीले फूल चढ़ाएं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए गुलाबी रंग का जो गुलाब होता है, ये अर्पित करना बहुत अच्छा होता है। तो फूल, अगर आप कमल का फूल चढ़ाना चाहते हैं, आपके मन में है कि मैं चाहता हूं कि अपने भगवान को मैं सफेद कमल चढ़ाऊं, सफेद कमल नहीं मिल रहा है बाजार में, तो आप मानसिक रूप से सुंदर सा सफेद कमल अपने मन में बनाइए
और वो सफेद कमल अपने गुरु को या अपने ईश्वर को चढ़ाइए, उसके फायदे ज्यादा होंगे। शास्त्र कहता है कि मानसिक पुष्प जो होते हैं वो वास्तविक पुष्प की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। तो फूल कितने महत्वपूर्ण होते हैं हमारी पूजा अर्चना में और किस प्रकार उनका प्रयोग हमें करना चाहिए, ये पंडित जी से हमने समझा। और इसी के साथ वक्त अब हो जाता है आज के आखिरी राशियों का, यानी कि मकर, कुंभ और मीन राशियों पर नजर डालने का। देखते हैं इनका भाग्यफल क्या कह रहा है। मकर राशि, सेहत आपकी कुल मिला जुलाकर ठीक बनी रहेगी। स्वास्थ्य में कोई खास मुश्किल फिलहाल नहीं दिख रही है। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा और नए काम की योजना इस समय आप बना सकते हैं। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, पारिवारिक विवादों से आपको बचना चाहिए। खान पान में सावधानी बनाए रखें। काम का बोझ थोड़ा सा कम करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा। काम का तनाव और दबाव दोनों आपका कम होगा। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई सभी 12 राशियों की। पंडित जी ने हमें समझा दिया है कि हम लोगों का दिन कैसा जाने वाला है और वक्त इसी के साथ हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का भी। तो देख लेते हैं आज का आखिरी सवाल हम किसका ले रहे हैं पंडित जी। जी, आज का अंतिम जो प्रश्न है वो अवनीश ने हमें लिखा है। अवनीश हमें बेंगलुरु से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 15 जुलाई 1980 1980। जन्म का समय है रात में 1 बजे 1 AM। जन्म स्थान है इनका बंगलौर। अवनीश लिख रहे हैं कि विदेश जाना चाहते हैं नौकरी करने के लिए, तो विदेश कब जा पाएंगे और आगे चल करके भविष्य में कैरियर कैसा रहेगा। अवनीश, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में विदेश जाने की संभावनाएं फिलहाल नहीं हैं। 1 साल वेट करिए, 2024 में आप नौकरी के माध्यम से विदेश जा पाएंगे। ये संभावना आपके लिए जरूर बन रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, उसे बेहतर करने के लिए और विदेश यात्रा के लिए हम उपाय करेंगे। एक आप मोती बनवा के पहन लें। लगभग 12 से 14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरा काम करें, रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपकी मुश्किलें निश्चित रूप से हल हो जाएंगी। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, जल्दी से अपना सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए इसी मेल आईडी पे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं जन्मदिन पर। 3 जनवरी को जिन लोगों का बर्थडे होता है उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 3 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। करियर में और स्थान में परिवर्तन का योग इस साल में आपके लिए बनेगा।
साल के मध्य से आपकी आर्थिक स्थितियां अच्छी होती चली जाएंगी। साल के अंत में कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बन रही है। क्या करेंगे? पूरे साल भर विष्णु सहस्त्र नाम का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ वक्त हो जाता है जिज्ञासा का। सवाल पंडित जी ये है कि शिवलिंग के बारे में कई चीज़ें कही जाती हैं कि घर पर नहीं रखना चाहिए और भी बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन दक्षिण मुखी शिवलिंग को लेकर आपसे जानकारी यहाँ पर लेना चाहेंगे कि इसकी महिमा क्या होती है। आम तौर पर आप शिवलिंग कहीं भी देखेंगे, शिवलिंग के आगे की जो वेदी होती है, जो आगे उसका निकला हुआ हिस्सा होता है, मुख निकला हुआ होता है, वो उत्तर की तरफ होता है, नॉर्थ की तरफ। 99% वो नॉर्थ की तरफ ही होगा, उत्तर की तरफ होगा। लेकिन कुछ शिवलिंग दुनिया में ऐसे हैं जिनका अगला हिस्सा, जिनका मुख दक्षिण की तरफ है, साउथ की तरफ है। ऐसा क्यों है और इसका महत्व क्या है? देखिए, दक्षिण मुखी शिवलिंग अत्यंत विशेष प्रकार का शिवलिंग है। शिव जी के इस शिवलिंग को, इस मुख को, जब भगवान शिव का चेहरा दक्षिण की तरफ होता है तो उन्हें हम कहते हैं अघोर। भगवान शिव के पंचमुख है ना, ईशान भी उसमें से एक मुख है, एक वामदेव का मुख है, एक मुख है उनका अघोर। जो दक्षिण की तरफ उनका चेहरा होता है उसे हम कहते हैं अघोर मुख। उज्जैन में जो स्थापित है शिवलिंग, ये दक्षिण मुखी शिवलिंग है। इसीलिए उज्जैन के शिवलिंग को महाकालेश्वर कहते हैं। सामान्य शिवलिंग नहीं कहते, महाकाल का शिवलिंग है। इसका दर्शन पूजन करने से हर प्रकार की ग्रह बाधाओं का और तंत्र मंत्र का नाश होता है, और इसकी साधना करने से आप जीवन की किसी भी समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए दक्षिण मुखी शिवलिंग जब भी होगा वो अपने आप में बहुत विशेष होगा, अपने आप में बहुत विशिष्ट होगा। तो आज की जो हमारी जिज्ञासा थी वो दक्षिण मुखी शिवलिंग को लेकर थी, जो पंडित जी ने यहाँ पर दूर कर दी है, उसका उत्तर हमें दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं शुभ पहर की तरफ। देखते हैं 3 जनवरी यानी कि मंगलवार का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 3 जनवरी 2023 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी के मंदिर में घी का दीपक जलाइएगा। कर्ज से और मुकदमे की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 3 जनवरी मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आते हैं अब गुड लक राशि पर और देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें क्या खास बता रहे हैं। पंडित जी, अब हम आपको बताएंगे अलग अलग राशियों के दिमाग के बारे में और उनकी बुद्धि के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है वो राशि है मेष राशि। इनका दिमाग और इनकी बुद्धि तेज होती है, शार्प ब्रेन के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन बड़े कंफ्यूज भी होते हैं और मन बड़ा चंचल होता है। मन एक जगह पर स्थिर नहीं होता है, जिसकी वजह से इनको समस्या होती है। अगर आप अच्छा दिमाग चाहते हैं, अच्छी बुद्धि चाहते हैं, तो भगवान सूर्य की आप उपासना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए गुड लक राशि के बारे में भी यहाँ पर पंडित जी ने बता दिया है। मेष राशि के बारे में पंडित जी ने आज हमें बताया। अब बाकी जो आने वाले दिन हैं उनमें बाकी राशियों के बारे में भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल आखिरी पड़ाव पर हैं और यहाँ पर हम जानते हैं एक महा उपाय। तो चलिए आज का महा उपाय भी पंडित जी से पूछ लेते हैं। पंडित जी अगर पूजा उपासना करने में, मंत्र का जप करने में, ध्यान करने में आपका मन नहीं लगता हो, क्या करना चाहिए?
देखिए, पूजा का समय एक रखिए। रोज शाम को 9 बजे पूजा करते हैं, 7 बजे करते हैं, उसी समय रोज करिए। स्थान एक रखिए, एक ही जगह पर रोज पूजा करिए। और इष्ट एक रखिए, सभी देवी देवताओं को नमस्कार करिए, लेकिन अपना भरोसा, अपनी आस्था, अपनी श्रद्धा किसी एक स्वरूप में स्टिक करिए, किसी एक स्वरूप में बनाए रखिए। अपना आसन और अपनी माला हमेशा व्यक्तिगत रखिए और पूजा करने के कुछ समय पहले सुगंधित धूप या अगरबत्ती जला लीजिएगा। पूजा आरंभ करने के पहले ईश्वर से सफलता की प्रार्थना करिएगा। आप पूजा ज्यादा बेहतर तरीके से मन लगाकर कर पाएंगे। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ पूजा उपासना की जो चीजें हैं उनके पीछे के रहस्य के बारे में बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।